603 बिहारियों ने लगाया सरकार को करोड़ों का चूना, गलत पता लोन लेकर लापता हो गए। बिहार में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से छोटे और मंझोले उद्योग लगाने के लिए 603 लोगों ने गलत पता देकर लाखों का लोन ले लिया है। अब खोजने पर उस पता पर कर्जदार नहीं मिल रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग से लघु और सूक्ष्म उद्योग लगाने के नाम पर बिहार में 603 लोगों ने गलत पता देकर लाखों का कर्ज लिया है और लापता हो गया है। जब 2 साल बाद भी कर्ज वापसी नहीं शुरू हुई तो विभाग ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि दिया गया पता गलत था। इतना ही नहीं, सैकड़ों उद्यमी ऐसे भी निकले हैं जो कर्ज लेकर घर बैठ गए, ना उद्योग लगाया और ना ही कर्ज के पैसे लौटाए। आयोग अब सबकी खोज खबर ले रहा है। डाक विभाग को इस छानबीन का काम सौंपा गया है। बीजेपी का देश और तिरंगा अपनी जगह, बिहार में राहुल गांधी का जातिगत राजनीति पर साफ है फोकस। ये साफ है कि बीजेपी बिहार चुनाव में अपने परंपरागत राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ उतरने जा रही है, लेकिन राहुल गांधी के मिशन में कोई बदलाव नहीं आया है। कांग्रेस नेता का पूरा जोर जातीय राजनीति पर ही नजर आता है। राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर पहले से ही खासे सक्रिय है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण चुनावी राजनीति को कुछ दिन होल्ड जरूर करना पड़ा था, लेकिन सीज फायर में तो कांग्रेस को जैसे ग्रीन सिग्नल ही दिखा गया। विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं और बीते 5 महीने में राहुल गांधी बिहार के चौथे दौरे पर हैं। बिहार में सब्जी ने कर दिया महंगाई, दर में बड़ा परिवर्तन, चौंकाने वाली है 1 साल की रिपोर्ट। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने महंगाई से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार की महंगाई दर थोड़ी कम है। अप्रैल में बिहार में महंगाई दर 2.90% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.16% रही। बता दें कि पिछले वर्ष तक ऐसी स्थिति नहीं थी। राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार की महंगाई दर थोड़ी कम है। यह आकलन इस वर्ष अप्रैल के संदर्भ में है और इसका बड़ा कारण सब्जियों के मूल्य में तुलनात्मक रूप से कमी है। हालांकि पिछले वर्ष तक ऐसी स्थिति नहीं थी। अप्रैल में बिहार में महंगाई दर 2.90% रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.16% रही, यानी कि बिहार में रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय औसत की तुलना में थोड़ी कम भुगतान करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि 26 अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण है। बिहार पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर हुए गायब। हाफ पैंट पहनकर निकले थे घर से। बिहार के नवादा में आरडीसी पथ निर्माण विभाग के एक जूनियर इंजीनियर जेई के गायब होने से हड़कंप मच गया है। जेई निर्मल कुमार बुधवार शाम हाफ पैंट पहनकर घर से बाहर निकले थे। बिहार पथ निर्माण विभाग के एक कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर लापता हो गए हैं। वे नवादा स्थित अपने घर से 14 मई बुधवार को शाम को गंजी, बनियान और हाफ पैंट पहनकर निकले थे। उसके बाद से गायब हैं। लापता जेई का नाम निर्मल कुमार है। जेई के गायब होने से विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजन चिंतित हैं। उनका मोबाइल नंबर घर पर ही है। विधानसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी को लगा झटका। पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष जनसुराज में शामिल। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके जीएस रामचंद्र दास गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ जनसुराज में शामिल हो गए हैं। दास मूल रूप से गया जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। फिलहाल वह जीतनराम मांझी की पार्टी में उपाध्यक्ष के पद पर थे। बिहार में साल के आखिरी में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी को जोर का झटका लगा है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके जीएस रामचंद्र दास गुरुवार को 15 मई को जनसुराज में शामिल हो गए हैं। दास को खुद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार में 12वीं पास के लिए 143 पदों पर भर्ती। आज से करें आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर निकली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगे।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रयोगशाला सहायक के 143 पदों पर निकली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होंगे। साइंस साइड से 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 मई 2025 से bssc.bihar.government.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। 14 जून आवेदक की अंतिम तिथि है। रिक्त पदों के 48 पद क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कोटिवार रिक्तियों की बात करें तो 56 पद अनारक्षित वर्ग के लिए है, 22 पद SC और 1 ST, 27 OBC, 18 BC, 5 पिछड़े वर्गों की महिलाएं और 14 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। CO और RO को भारी पड़ी गलत बयानी, मंत्री जी ने किया ऑन स्पॉट सस्पेंड। दोनों अधिकारियों पर भूमिहीनों को वास भूमि देने में लापरवाही और समीक्षा बैठक में गलत जानकारी देने का आरोप है। बैठक के बाद मंत्री संजय सरावगी ने तुरंत दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गलत जानकारी देने और गरीबों के हक को कुचलने का खेल बदस्तूर जारी है। ताज़ा मामला बगहा से है। बगहा में 2 के अंचल अधिकारी निखिल और जगदीशपुर के राजस्व अधिकारी नागेंद्र कुमार को गलत बयानी के लिए विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों पर भूमिहीनों को वास भूमि देने में लापरवाही और समीक्षा बैठक में गलत जानकारी देने का आरोप है। बैठक के बाद मंत्री संजय सरावगी ने तुरंत दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया। बिहार में दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र, राहुल गांधी की पहल से बदलेगा 20 साल का वोटिंग पैटर्न। राहुल गांधी का पिछले 5 महीनों में बिहार का चौथा दौरा था। बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह दौरा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना कराने का घोषणा के बाद हुआ। राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा एवं स्पष्ट संकेत दे रही है कि इस बार कांग्रेस राष्ट्रीय जनता राजद के साथ मिलकर आक्रामक चुनावी रणनीति अपनाने जा रही है। 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा जलता हुआ बस, आग से घिरी चीखती हुई रह गई 5 जिंदगियां, सोते यात्रियों पर टूटा कहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया जब किसान पथ पर चलती एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि चंद मिनटों में ही पूरी बस जलकर राख हो गई है। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए। बता दें कि आग की वजह से जलकर राख हुई निजी बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी। फिलहाल CM योगी ने मामले का संज्ञान ले लिया है। दरअसल सुबह करीब 4:40 में निजी बस PGI इलाके से गुजर रही थी। बताया जा रहा है कि यह बस में आग लगी तब उस वक्त अधिकतर यात्री सो रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। 1 किलोमीटर तक चलती रही बस।